कांग्रेस ही ईवीएम लेके आई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ईवीएम से फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाया होगा। इसलिए कांग्रेस कभी भी ईवीएम पे मजबूती से आवाज़ नहीं उठा रही है और ना ही काम कर पा रही है। दुनिया के किसी भी देश में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है अमेरिका में, वहाँ पे भी बैलेट पेपर से होता है। अगर अमेरिका को ये लगता है कि ईवीएम बहुत कामयाब है और ऑनेस्ट ही है तो अमेरिका कर देता उसको। किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। तो अगर हमारे लोगों में कहीं ना कहीं ये शंका है, देश में ये शंका है कि ईवीएम से चोरी हो रहा है, तो हम सरकार से अपील करते हैं, चुनाव आयोग से अपील करते हैं, चुनाव आयोग लोकतंत्र की आवाज़ को समझे। लोकतंत्र से ही देश चलता है, जो आम आदमी जो पब्लिक है उससे ही देश चलता है। अगर उसकी आवाज़ को नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग एक सरकार के लिए काम कर रहा है, वो पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा है। आज साइंस का ज़माना है, हर चीज़ को आप ना उसको रिमोट कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसको कोई भी आदमी ना जिसको आदमी मॉनिटर नहीं कर पाएगा। सबूत भी नहीं है ना, टेम्पर होती है ईवीएम, इसका कुछ सबूत नहीं दे पाए आप लोग। देखिए सबूत है लेकिन वो हमारा सबूत मान नहीं रही है। पहले भी सबूत दिया है, आज भी लोग तैयार हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे लोग हैं वो तैयार हैं कि हम सबूत दे देंगे। देखिए जब हमारा मोबाइल हो सकता है, जब बड़े बड़े हॉस्पिटल उसमें साइबर में आ जाते हैं तो साइबर क्राइम हो जाता है, वो हाईजैक हो जाते हैं। हमारा जो स्पेस में बैठा, जो स्पेस में सेंटर है, हमारा स्पेस सेंटर से नीचे से हम उसको रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं। हम हर प्रोग्राम को डाइवर्ट करते हैं, एटीएम मशीन को डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई सी मशीन नहीं है जिसको हम डाइवर्ट ना कर पाते हो। आज देखिए जापान ने मशीन बनाई थी, जापान को जब लगा कि ये मशीन टैंपर हो सकती है, इसे कोई भी टैंपर कर सकता है, इसमें प्रोग्राम फिट कर सकता है, उसने बंद कर दिया। देखिए मेरठ में 25 अक्टूबर को जो इंदू शेखर था, जो राजमिस्त्री था, जब वो अपने पैसे मांगने गया धनपुरा गांव में विजयपाल के पास में, जो मतलब जनरल है, उसने उसके पैसे नहीं दिए और उसके हाथ पैरों में कील ठोक दिया गया, उसके गुप्तांगों में कील ठोका, उसको गोली मार दी गई छाती में और उसको फांसी पर लटका दिया गया। 25 अक्टूबर से लेके आज तक जो यूपी की सरकार है उसमें मेन जो दो अपराधी मेन हैं उनको अरेस्ट नहीं कर पाई है, उसको उसने क्लीन चिट दे दिया है। और जो उसको मुआवजा मिलने वाला था परिवार को, उसके 4 बच्चे हैं इंदू शेखर के और चारों अनमेरिड है, चारों को उनको शिक्षा भी देनी है। और जो कंपेंसेशन है, जो मतलब मुआवजा है, जो आर्थिक मदद थी जो सरकार को करनी चाहिए और वहाँ की जो पब्लिक उठा रही थी, जो समाज उठा रहा है कि 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी, उस पर सरकार ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। सरकार अंधी हो गई है, उसका सपोर्ट नहीं कर रही है। इसीलिए जो हमारा दलित समाज है उसने दलित महापंचायत का आयोजन किया है। उसमें वो है 10 जनवरी को, 10 जनवरी 11 बजे जो कमिश्नरी गेट है, जो कमिश्नरी पार्क है, उसके अंदर होना है। उसमें तमाम दलित लीडर, जितनी भी सारी पार्टियों के जितने भी दलित लीडर हैं वो सारे उसमें आ रहे हैं। और जो हमारा सुशील वहाँ पे डॉक्टर गौतम है, उन्होंने वहाँ पे बड़ा एक मतलब आंदोलन छेड़ रखा है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं और तमाम उनके साथी उनके साथ उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी अपील है पूरे सबसे जितने भी दलित SC ST OBC हैं वहाँ जाए और वहाँ पे सरकार पे प्रेशर बनाए। डॉक्टर साहब आज ईवीएम को लेकर दिल्ली में आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर, क्या लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारे जो साथी हैं, ये जिन्होंने प्रोग्राम रखा है, अच्छा है, आवाज़ उठनी चाहिए। देखिए मैसेज है पूरे देश में जाना चाहिए, जो मैसेज जो पार्टियों को करना चाहिए, जो काम पार्टियों का है, जो पार्टी बड़ी पार्टियों के जो नेताओं का है वो आम आदमी कर रहे हैं। और जब आम आदमी करता है तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उनके कान खुलता है और सरकारों की नींद हराम हो जाती है जब लोकतंत्र रोड पर आता है। तो ये लोकतंत्र की आवाज़ है। और ये ईवीएम, अगर ईवीएम में इतना बड़ा घोटाला है और पूरे देश की जनता को ये लग रहा है कि उनकी जो वोट है कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, जो वोट बड़ी ईमानदारी से पॉलिटिशियन के कहने से, जो उनके मुद्दे होते हैं, जो उनके मैनिफेस्टो होते हैं, जो अधिकार होते हैं,
जो उनके कहने पे जो वोट डालती है अपने अधिकारों के ऊपर, और वो जब वो वोट वो ईवीएम में ना जाके वो सीधा सीधा चोरी हो जाता है, और वो बाद में उनको मालूम चलता है कि जिसको उन्होंने वोट दिया वो तो जीता ही नहीं, वो हार गया। तो ये अच्छा है, क्योंकि ईवीएम पे बात होनी चाहिए और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन डॉक्टर साहब, यदि आपको लगता है कि गड़बड़ी होती है ईवीएम में, कोई आपको फ्रॉड लगता है, तो आप चुनाव आयोग जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप जो है आंदोलन करने आते हैं सड़क पर, इससे क्या मिलेगा आपको? आंदोलन देखिए, जितने भी लड़ाई लड़ी गई हैं आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, जितने भी लड़ाई लड़ी गई है सब आंदोलन से ही लड़ाई लड़ी है। अगर चुनाव आयोग के पास एक आदमी जाएगा, दो आदमी जाएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। जब इतना हुजूम, जब इतनी आवाज़ें, जब लाखों करोड़ों आवाज़ें चुनाव आयोग के कान में जाएंगी, तो चुनाव आयोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि लोकतंत्र है, यही आवाज़ है जो उसके कान खोलेगी, और वो मजबूर हो जाएगा। फिर हो सकता है कहीं ना कहीं वो सरकार पे प्रेशर बनाए और कहे गवर्नमेंट को कि इस बार जो इलेक्शन होगा वो ईवीएम से ना होगा, बैलेट पेपर से होगा। लेकिन राजनीतिक दल क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ में, आम आदमी के साथ में, यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैंने कल भी बोला था ओमदेव जी, आज फिर कह रहा हूँ कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, ये इनका काम है, इनको रोड पे आना चाहिए। और मेन कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है जिसने 55-56 साल देश में शासन किया है, ये उसका काम है, उसको ईवीएम पे आंदोलन करना चाहिए। और जब वो ईवीएम पे आंदोलन करेगी तो उसके साथ में जो बाकी पार्टियां हैं वो उसके साथ में खड़ी हो जाएंगी। अगर कांग्रेस आज ये कह दे कि हमें ईवीएम से ही वो नहीं कराना इलेक्शन, हमें बैलेट पेपर से कराना है, तो शायद चुनाव आयोग की जो है चूल हिल जाएंगी और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ये नहीं करेगी। लेकिन सर, जो ईवीएम को लेकर सिर्फ बहुजन दलित ही केवल विरोध कर रहे हैं, बाकी बिरादरी के लोग नहीं आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। इस देश में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन है? SC, ST, माइनॉरिटी और ओबीसी में भी जो मतलब अति पिछड़ा है वो बहुत कमज़ोर है। दलित बहुत कमज़ोर है, उसके पास में ना नौकरियां हैं, ना खाने के लिए, ना ज़मीन है, ना पैसा है, कुछ नहीं है उसके पास में। तो उसको परेशानी होती है जब उसके अधिकार छीनते हैं, जब वो अपना नेता नहीं चुन पाता है जो उसके लिए काम करेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो दर्द होगा, सबसे ज़्यादा जो पैनिक कंडीशन, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो दलित का होगा, माइनॉरिटी का होगा, SC का होगा, ST का होगा, जो अति पिछड़ा है उसका होगा। अपर क्लास का क्यों होगा? अपर क्लास तो पहले से भी पैसा वाला था, उसके पास सारे संसाधन है, ज़मीन उसके पास है, नौकरियां उसके पास है, अच्छी पोस्टों पर है, बिजनेस उसके पास है, वो आवाज़ क्यों उठाए? उसका काम तो चल ही रहा है। जब उसका काम चल रहा है तो आवाज़ क्यों उठाए? आवाज़ उठाएगा OBC, SC, ST, माइनॉरिटी। बहुत सारे संगठन भी हैं दलितों के, वो भी नहीं आ रहे हैं आपके साथ में, एक दो को छोड़ करके। देखिए, दलितों के जो संगठन जो है कहीं ना कहीं अपनी उनकी मजबूरियां हैं, कहीं ना कहीं हर आदमी अपना बेनिफिट देखता है। चुनाव तो लड़ने आते हैं वो बड़े पैमाने पर कुकुर मुत्ते की तरह। वो राजनीति पार्टियां हैं, राजनीति पार्टी बना ली है, उनको ईवीएम से मतलब नहीं है, पैसा उनके पास हो गया है, पब्लिक के मुद्दों को उनको कोई लेना देना नहीं है। तो जब पब्लिक के मुद्दे से लेना देना नहीं है, पार्टी बना ली है, तो वो क्यों आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उठाएंगे हमारे जैसे लोग, आवाज़ उठाएंगे ये आप जैसे लोग। आप भी आवाज़ उठा रहे हो, आप लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा हो। आप मीडिया, जो पहले मीडिया होता, स्ट्रीम मीडिया होता था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आज जो सोशल मीडिया है वो चौथा स्तंभ हो गया है। अगर आप ना हो तो देश में जो न्यूज़ है, जो आवाज़ है, जो आम पब्लिक की आवाज़ है, जो गरीब की आवाज़ है, जो मजदूर की आवाज़ है, जो किसान की आवाज़ है, वो आवाज़ पहुंच ही नहीं पाएगी। मुख्य धारा की मीडिया नहीं आ रही आपको कवर करने के लिए पूरा आंदोलन। मुख्य धारा तो दलाल मीडिया हो गया, उसको पैसा मिल गया, उसको अपनी केवल उसको दलाली से मतलब रह गया, उसको देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उसको बहन बेटी से मतलब नहीं है, किसान से मतलब नहीं है, मजदूर से मतलब नहीं है, SC, ST, OBC से मतलब नहीं है, उसको किसी से मतलब नहीं है। वो केवल दलाली कर रहा है और वो सरकार के लिए काम कर रहा है, सरकार की गुलामी कर रहा है, और वो इतनी गुलामी पे उतर आया है कि आज लोग उसका बायकॉट करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया से उसको डर न लगने लगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन ये ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को अगर यात्रा निकालनी है, अगर देश में वापस कांग्रेस को लाना चाहती है राहुल, तो उसको ईवीएम पे यात्रा निकालनी चाहिए। ईवीएम पे अगर कांग्रेस बात करेगी, ईवीएम पे यात्रा निकालेगी, तो ईवीएम पे बाकी भी पार्टी उसके साथ आएंगी और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे प्रेशर होगा, राष्ट्रपति पे प्रेशर होगा, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर होगा, और शायद तब जाके कहीं हम ये लड़ाई जीत पाएंगे।